बच्चों, आज हम पार्ट 4 में क्लास 12th के लिए मैथ्स के यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा है, अगर क्लियर ना है तो मैं आपको विथ कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए क्या है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना घन की भुजा बराबर क्या मानेंगे, ए सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, माना घन का आयतन क्या मानेंगे, बी। बी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे, क्षेत्रफल की बात है, घन का क्षेत्रफल बराबर एस। एस मीन्स क्या होता है, सरफेस, तो पृष्ठीय सरफेस एरिया। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पढ़िए क्या क्या दे रखा है आपको। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, तो देखिए जब दर से बढ़ रहा है तो हम किससे दर्शाएंगे, अवकलन से, डी ओवर डी, ऊपर नीचे लिख लीजिए डी डी। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किससे है, वॉल्यूम के लिए, तो बी ऊपर आएगा। अब देखिए सेकंड किसके लिए होता है, समय के लिए, तो समय के लिए क्या है, टी, तो डी डी बटे डी बी बटे डी टी बराबर क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ के किसका मान दे रखा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या माना, एस, एस लिख दीजिए, बढ़ रहा है तो डी से दर्शाएंगे, डी नीचे। अब देखिए जब आयतन समय के साथ बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समय के साथ ही बढ़ेगा, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक, आगे क्या है, जबकि इसकी कोर, कोर बोलो या फिर भुजा एक ही बात है, किससे लिखी हमने, ए, तो ए बराबर कितना दे रखा आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, लेकिन नहीं से हम जानते हैं घन का आयतन बी बराबर क्या होता है भाई, भुजा का क्यू, भुजा ए मानी तो भुजा का क्यू। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डी बी ओवर डी टी का मान दे रखा है, तो हम किसके साथ इसका अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी बराबर डी ओवर डी टी भुजा ए की। ठीक है, बी का तो डी ओवर डी टी हो गया। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, अवकलन करते कैसे, फॉर्मूला देखिए एक बार, डी ओवर डी टी एक्स। ठीक है, एक्स की पावर एन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब देखिए एन क्या होता है, आगे आ जाता है, एक्स बचता है, उसमें से क्या हो जाता है, एन की घात में से एक कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पर करेंगे, पर हाँ टी है और ए है, पर एक्स तो नहीं है, कोई बात नहीं, तुम टी है तो जो भुजा का क्या क्यू है, तो ऊपर कितना, आगे कितना आएगा, 3। ठीक, और ए, एक्स के ए है, अब 3 में से एक कम कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, ए बचा, एक्स होता या फिर टी होता तो इतना ही हो जाता, पर ए है तो ए का दोबारा फिर कीजिए, डी ए अपॉन
dt। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3, 3 में से एक जाएगा a स्क्वायर dA अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए dB अपॉन dt का मान कितना देखा आपको 8, तो यहाँ लगा दीजिए 8। ठीक है, अब निकाल लीजिए dA ओवर dt बराबर क्या निकलेगा, ये इधर गुणा में इसके से भाग में आ जाएंगे 8/3a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या ds अपॉन dt, तो फिर क्या करेंगे, अब हम जानते हैं घन का क्षेत्रफल किससे लिखेंगे, s से, क्या होता है 6a स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो s का क्या होगा ds अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए 6 कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाएगा, तो d ओवर dt a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 ऐसे ही रहेगा, जो स्क्वायर होगा आगे आ जाएगा और a इसमें से एक कम होगा 2 - 1 और एक a बचेगा, उसका भी हम करेंगे d ओवर dt, क्योंकि अगर t होता तो इतना ही रहता, पर a है पर उसका अलग करना पड़ता हमें, तो 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, इधर लिख लीजिए कितना 6 इंटू 2 में से गया 2a, देखिए 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा a, 1 लिखी या ना लिखी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू dA ओवर dt। ठीक है, तो ये किसके बराबर चल रहा था हमारा ds अपॉन dt। ठीक, ये बराबर हमें निकालना भी है ds अपॉन dt। अब देखिए 6 इंटू 2a dA ओवर dt कितना मान कितना दे रखा आपको, अभी हमने निकाला था, हाँ ये रहा 8/3a स्क्वायर, 8/3a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें काट दीजिए, काटे सो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, एक a से एक a भी कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, ऊपर 8 है, नीचे कितना बचा एक a। ठीक है, a का मान हमारे पास शायद दे भी रखा है, कितना दिया a बराबर 12 सेंट, तो लगा दीजिए 4 इंटू 8/12। ठीक है, 4 दिया 12, तो कितना आया 8/3, क्या आया ds अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए पीछे मात्रक भी लिखना होगा, s ऊपर है तो क्या होगा क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, नीचे t है तो पर सेकेंड, ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले इसका चित्र बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक है, इधर क्या होता है x अक्ष, इधर y, इधर x डैश मानिए, इधर y डैश, ये राइट हैंड साइड वाला x होता है उसमें प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, इधर माइनस का, इधर नीचे माइनस का। ठीक है, अब समझिए चित्र बनेगा कैसे, आपको दे रखा है y स्क्वायर बराबर x। ठीक है, जब भी आपको y अब स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा, तो इधर का रूट लग जाएगा, y बराबर x। ठीक है, y बराबर आपको x में y बराबर दे रखा है, कुछ भी हो, इधर x है 9x 2x है 5x, तो हमेशा क्या होगा x अक्ष की दिशा में अर्ध परवलयाकार बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको मान दे रखे हैं, आपको x बराबर 1 x बराबर 4, देखिए यहाँ पर क्या होता है
0 0। ठीक, अब तो 0 0 यहाँ पर, तो सपोज 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये लाइन मिला दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्स अक्ष है सब प्लस के हैं, तो ऊपर वाले में ही प्लस मिलेंगे। ठीक है, हमने रेखा मिला दी। अब देखिए यही वाला एरिया का हमें क्षेत्रफल बताना है, जो मैं इसे डार्क कर देता हूँ, ये छायांकित कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने ये डार्क कर दिया। आपको इसी का क्या बताना है, आपको एरिया अर्थात क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, आपको y बराबर √x बा रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4, x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, इस यहाँ पर तो क्या होता है, x बराबर a, ये लोअर लिमिट होती है, और x बराबर b, और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, y dx। ठीक है, x बराबर a का मतलब x का मान पहले जो आपको छोटा हो, x बराबर b का मतलब जो x का मान बड़ा हो, और y dx, और y बराबर जो आपको फंक्शन दे रखा वो उठा के यहाँ पर रख देना, आपका आंसर समाकलन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए x बराबर a, तो लोअर लिमिट कितना 1, तो क्या करेंगे हम 1 रख देंगे यहाँ, और कितना है 4, तो हमने यहाँ 4 रख दिया। y dx, अब देखिए y बराबर कितना रहेगा, √x रख दीजिए इंटू dx। ठीक है, √x का समाकलन, अब देखिए समाकलन करते कैसे हैं, x dx का समाकलन क्या होता है, x होता है उसमें n, x की पावर n। ठीक, सॉरी यहाँ भूल गया मैं, n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x होता है उसकी घात में ऊपर एक छोड़ देते हैं, नीचे n+1 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए √x है, रूट का मान होता कितना भाई, 1/2, तो लिख दीजिए पहले एक बार, 1x 1/2 इंटू dx। अब हम इसका समाकलन कर रहे हैं, x n बराबर कितना, 1/2 + 1 फार्मूले वाला, बटे 1/2 + 1, और इसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर अपर लिमिट है, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए 2 × 2 और 1 3, तो x 3/2 अपॉन 2 × 2 और 1 3, 3/2। बन यहाँ होगा 4 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए 3/2 है, तो ऊपर आके 2/3 बन जाएंगे, कि नीचे वाले ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए x 3/2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं लिमिट, ध्यान से सीखिए, 2/3 ऐसे लिख लीजिए। हमेशा पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो क्या करते हैं, जो लिमिट है वो x है वहाँ पर रख देंगे हम। क्या करें, तो कितना होगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करें, x है बर रख दिया, इसकी घात कितनी करेंगे, 3/2। हमेशा क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 2/3, 2 को क्या आ सकते हैं, 2 का वर्ग, और इसकी घात कितनी है, 3/2। अब देखिए 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही है, 2/3। अब देखिए 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, 2 × 6, 6/2 माइनस 1, 2/3। काटिए 2 × 6, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1। ठीक है, 2/3, 8 में से 1 जाए कितना बचेगा, 7,
और 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14/3 और वर्ग इकाई, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर।